नमस्कार, मैं हूं रंजन नायक और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आमा है देवादिदेव महादेव के प्रसिद्ध स्थान है जिसको कहते हैं मुरुडेश्वर। और ये इस वक्त कर्नाटका की एक जगह है, मुरुडेश्वर की स्थान पे फेमस है। इसके लिए हम आए हैं आज भगवान देवादिदेव महादेव को दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हम जैसे ही सुना था कि मुरुडेश्वर में भगवान शंकर की मंदिर एकदम समुद्र के किनारे पे है। आप देख सकते हैं भगवान की मंदिर समुद्र के किनारे पे है। देखिए दोस्तों, ये भगवान शंकर की प्रतिमा है, बहुत बड़ा भगवान शंकर की मूर्ति है और साथ में ये भगवान का मंदिर है दोस्तों। और उनके साथ ही में ही भगवान की शंकर की मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं। और वो साथ में बहुत खूबसूरत समुद्र है जब भगवान की चरण स्पर्श करता है। और हर वक्त भगवान को पास में रहता है, समुद्र आता ही भगवान की पैर के चरण स्पर्श करके चला जाता है। दोस्तों, ये पुरानी के अनुसार जब त्रेता युग में रावण ने कैलाश धाम आया था, उन्होंने बोला था कि मुझे आपको लेके जाना होगा लंका। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने अपना सर को काट के अपना अपना जो सिर है जिसको बोलता है मुंडी, उसको काट के 10 सिर काट दिया भगवान ने शंकर के चरणों में। और भगवान प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ लंका जाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने लंका जाने के लिए तो रावण को वरदान दे दिया, लेकिन उनके पुत्र गणपति, कार्तिकेय और माँ पार्वती और बाकी जो देवता लोग हैं, उन लोग को ये बात राजी नहीं था कि भगवान शंकर लंका जाए। और रावण जैसा दुराचारी के साथ भगवान शंकर रहेंगे तो वो धरती का बहुत नष्ट करेगा, अन्याय अधर्म बढ़ जाएगा। ये लोग ने और सारे देवतागण ने एक प्लान किया था कि कैसे भी करके रावण को रुका जाए और भगवान शंकर को रुका जाए, रावण के साथ ना जाए। लेकिन दोस्तों, ये शंकर की तो महिमा अपरंपार है। उन्होंने रावण को एक वरदान दिया था कि मेरे अंदर से एक ज्योतिर्लिंग निकलेगा, वो ज्योतिर्लिंग लेकर तुम सीधा एकदम लंका जाना पड़ेगा। अगर गलती से भी कहीं कि तुम किधर रोक दिया उसको, तो वो वहाँ स्थापित हो जाऊंगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। इसको एकदम लेके सीधा लंका जाना पड़ेगा। गलती से कहीं पे तुम रख देगा तो मैं वहीं स्थापित हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ लंका नहीं जा पाएगा। तो इसी वरदान के साथ रावण ने क्या सोचा था कि मैं एक से ही वो ज्योतिर्लिंग को लेके जाऊंगा, एकदम लंका तक लेके जाऊंगा, मेरे साथ भोलेनाथ को लेके जाएंगे। लेकिन इसी रास्ते में दोस्तों, जब कैलाश से रावण आ रहा था तो इसी रास्ते, इस कर्नाटक की मुरुडेश्वर रास्ते में, कभी ये मुरुडेश्वर नहीं जाना था, कभी दूसरा मतलब कुछ नाम होता था शायद। तो इसी रास्ते में वो जा रहा था। तो जैसे इसी रास्ते में जा रहा था तो भगवान गणपति ने क्या किया, एक बालक के रूप में धारण कर लिया। और बालक रूप धारण करके उन्होंने भी भगवान सारे देवतागण भगवान गणपति को पठा था कि मतलब भेजा था कि जाओ, भगवान गणपति को भेजा था कि जाओ कैसे करके रावण को रोको। तो उसी वक्त भगवान गणपति ने एक बालक के रूप में धारण करके आया और रावण को इसी जगह पे रावण का पेट में गड़बड़ हो गया, जो कहता है कि कुछ उनको जो संदास लगा। तो उन्होंने देखा कोई नहीं है आसपास, और उनको शिवलिंग को भी जमीन में नहीं रख सकते। अगर शिवलिंग को जमीन में रखेंगे तो वहीं भोलेनाथ स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों, रावण ने क्या किया, उसी बालक को बुलाया और बोला कि बालक, ये शिवलिंग को रखो, हाथ में रखो, पकड़ के रखो और ज़मीन में उनको मत, जब तक मैं तब तक जाता हूँ, मेरा स्वच्छ मतलब मैं संदास करके स्वच्छ करके अपना शरीर को स्वच्छ करके और समुद्र में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इसको अपने हाथ में ही रखो, ज़मीन में मत स्थापन करो। तो उन्होंने भगवान गणपति को बोला था। जैसे ही रावण भगवान गणपति उसी बालक को शिवलिंग देखे गए, जाके जब अपना काम खत्म करके आ रहे थे, तब तक भगवान गणपति इसी शिवलिंग को इसी जगह पे स्थापना कर दी। और इसी जगह में भगवान शंकर जी ने
स्थापना हो गया भगवान शंकर जी का। और इसी जगह को भगवान शंकर का स्थापना होते हुए जैसे देखा रावण ने देखा, तो रावण ने बोला दोस्तों, उसको बालक को बोला कि ऐसा कैसे कर दिया, मैं तुम्हें मना किया था। तो रावण ने अपना उसको आक्रमण के रूप में दिखाया, और जैसे ही देखा तब तक कि वैसे ही भगवान गणपति अपना विश्व रूप में आ गए। और बाद में वो गणपति से क्षमा मांगा, और भगवान शंकर ने बोले कोई बात नहीं रावण, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हूँ, तुमको लेने की ज़रूरत क्या है, जब तुमको सारे वरदान में दे चुका हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो तुमको ये तुम्हारा परीक्षा थी, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और उनको बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन अधर्म और किसी नारी पर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते, करेगा तो तुम्हारा विनाश का कारण होगा। वैसे इसके बाद जैसे ही शंकर ने उनको वरदान दे गया, और भगवान गणपति को बोला शंकर ने कि इसी स्थान को मुड़ेश्वर नाम से जाना जाएगा, और जो भी भक्त अपने दुख अपने मनोकामना के लिए आता है मेरे इसी जगह पे आएगा, तो उसका मनोवांछा पूर्ण होगा, उनका जो कुछ मन्नत होगा वो पूरा होगा। और मैं इसी जगह को मैं पवित्र स्थल मुड़ेश्वर नाम से पूजा पाऊँगा, और इसी जगह को मुड़ेश्वर कहते हैं दोस्तों। और ये मंदिर है, और बिल्कुल पास में ही समुद्र है, और भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं मंदिर में जब दर्शन करूँगा तो मिलाऊंगा आपको। रुकते हैं, तो भाई दोस्तों, हम इस वक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मुड़ेश्वर मंदिर बाबा भोलेनाथ का। देवादिदेव महादेव इसी स्थान पर विराजमान है दोस्तों। और ये भी आप लोग देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों समुद्र के किनारे पे एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है मंदिर। देख दोस्तों